बलूचिस्तान फिर दहल उठा है। बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने मुनीर को फिर से अपना सलाम भेजा है। बलूचिस्तान के चमन में आत्मघाती हमलावरों ने फ्रंटियर कोर की गाड़ी को निशाना बनाया। इस हमले में 3 जवान मौके पर ही ढेर हो गए। एक हमला बलूचिस्तान में केच में भी अंजाम दिया गया है और इधर ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहां के बाजौर के खार में पुलिस की टीम को टारगेट किया गया और इस हमले में भी 4 पुलिस वाले, पाकिस्तानी पुलिस वाले मारे गए। इन हमलों ने मुनीर का मजा खराब कर दिया है। मुनीर को लग रहा था दोस्तों कि अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके उसने बलोचों और टीटीपी से जंग फतह कर ली है, लेकिन अब दूसरी तरफ से जो जबरदस्त जवाब आ रहा है उससे मुनीर की पतलून ढीली हो गई है। बलूचिस्तान में बलूच फ्रीडम फाइटर्स के हमले लगातार जारी हैं और फील्ड मार्शल मुनीर की आर्मी इन हमलों को रोकने में तो नाकाम साबित हो ही रही है। यानी बलूचों के आगे मुनीर की फौज ने घुटने टेक दिए हैं। पर सवाल उठता है कि क्या मुनीर ने बलूच फ्रीडम फाइटर्स के आगे हार मान ली है? क्या 1500 बलूचों के आगे मुनीर झुक गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, झुका तो नहीं है। मुनीर ने फिर पाकिस्तानी आर्मी का पुराना हथकंडा तेज कर दिया है। वो बलूच फ्रीडम फाइटर से तो लड़ नहीं पा रहा, उनसे पार नहीं पा रहा, तो उसने आम निर्दोष बलूचों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी की किडनैप किल एंड डंप पॉलिसी का सबसे ताजा शिकार बना है बलूच स्टूडेंट नबील अरमान। गजब की बात देखिए कि बलूच स्टूडेंट नबील को बलूचिस्तान के किसी शहर से नहीं उठाया गया, उसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से अगवा किया गया। नबील 25 फरवरी को इस्लामाबाद के G7 में मौजूद अपने ऑफिस में था। शाम 6:15 करीब सिविल ड्रेस में कुछ लोग आते हैं और नबील को जबरदस्ती अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। नबील की किडनैपिंग की कहानी उनकी दोस्त सनाई मोहम्मद ने बताई है। सनाई खुद तो पाकिस्तान के पंजाब से बिलोंग करती हैं, लेकिन वो लगातार बलूचिस्तान के लोगों के लिए आवाज उठाती रही। उन्होंने बताया कि किस तरह से नबील को अगवा करके ले जाया गया। शाम को जब when almost everybody had vacated the office and only 2 people remained, one of whom was Nabil, 2 unknown men clad in civilian uniform forced themselves into our office. वहाँ जाके उन्होंने they introduced themselves as CIA and they said that they have come for an inquiry. जब हमारे colleagues ने पूछा कि आप किस चीज़ की इंक्वायरी करने आए हैं, तो उनके फ़ोन छीन लिए गए और नबील के और हमारे दूसरे कॉलीग के फ़ोन छीन लिए गए। उनको कहा कि आप चले हमारे साथ, हम आपको बताते हैं। वो ज़बरदस्ती उनको नीचे ले गए। नीचे जाके एक और इसी तरह से वीगो डालर टाइप की गाड़ी थी जिसमें उन्होंने नबील को बिठाया, जिसमें मजीद जो है सिविलियन यूनिफॉर्म में लोग थे। नबील इस्लामाबाद की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज का फ्रेश ग्रेजुएट था। वो ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर काम कर रहा था। वैसे तो हर बलूच पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी रडार पर रहता है, लेकिन खासतौर पर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बलूच स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी एजेंसियां अक्सर अपना निशाना बनाती हैं, अपने टारगेट पर रखती हैं। पहले भी कई कॉलेज कैंपसेस से खुलेआम बलूच स्टूडेंट्स को अगवा किया जा चुका है और अब नबील भी पाकिस्तानी आर्मी की इसी चेन का हिस्सा बन चुका है। देखिए, ये वही कुर्सी है जहां नबील बैठा करता था। उसकी जैकेट कुर्सी पर टंगी हुई है, उसका बैग टेबल के पास जमीन पर रखा हुआ है। अब ये क्यों कहा गया कि नबील का फोर्स्ड अबडक्शन हुआ है, उसे लापता कर दिया गया है, उसकी वजह भी जान लीजिए। जब नबील को सिविल ड्रेस में आए लोगों ने उठाया था तो कहा कि उसे F10 के शालीमार पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो कुछ और थी। दूसरे कॉलीग को भी बताया कि वो नबील को शालीमार पुलिस स्टेशन F10 में लेके जा रहे हैं। इस सारे वाक़ये के 15 से 20 मिनट के बाद मैं और हमारे बाकी दोस्त जो है हम F10 शालीमार पहुंचे। वहाँ मुझे जाके पता चला कि नबील यहाँ नहीं है। उसके बाद हम एक और थाने गए। उसके बाद हम वहाँ से अपारा का जो हमारी लोकेलिटी में थाना है वहाँ गए। वहाँ हमने अपील फाइल करने की कोशिश की, जो कि हमें नहीं करने दी गई। पहले कभी कोई डिले टैक्टिक यूज़ किया गया, फिर कोई और डिले टैक्टिक यूज़ किया गया। 3-4 घंटे, 5 घंटे रात के 12 बजे तक हम वहाँ पे पुलिस से बात करते रहे, बट हमें अपील नहीं फाइल करने दी गई। 3-4 थानों के चक्कर लगाने के बाद भी ना तो नबील का पता चल पाया और ना ही इस्लामाबाद की पुलिस ने उसकी किडनैपिंग का केस ही फाइल किया।
मतलब साफ था कि नबील को पाकिस्तानी एजेंसीज उठाकर ले गई। नबील की रिहाई को लेकर कई संगठन भी आगे आए। बलोच स्टूडेंट काउंसिल से लेकर पाक तक ने नबील को सही सलामत छोड़ने की मांग की। अहमद नूरानी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई पर सवाल खड़े कर दिए। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, इसमें अब कोई शक नहीं बचा है। मामला तूल पकड़ता जा रहा था। इस्लामाबाद से हुई इस किडनैपिंग के इंटरनेशनल इशू बनने का भी खतरा था, इसीलिए नबील को छोड़ दिया गया। बलोच स्टूडेंट काउंसिल इस्लामाबाद ने ट्वीट कर बताया कि नबील को छोड़ दिया गया है और यह बहुत राहत की बात है, लेकिन एजेंसियों का इन्फोर्स डिसअपीयरेंस करना मानवाधिकार का उल्लंघन है और इसके खिलाफ वो हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। तो नबील की जान शायद प्रेशर में इंटरनेशनल इशू बन जाने से और ये सारा जो बवाल चल रहा है इसकी वजह से शायद तो फिलहाल बच गई है, लेकिन हर कोई नबील जैसा खुशकिस्मत नहीं है। 24 तारीख की रात में पंजगुर में पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था, घर घर घुसकर चेकिंग की थी। कोई बलूच फ्रीडम फाइटर्स नहीं मिले तो उवैस अहमद, बख्तियार, बिलाल और इरफान नाम के स्थानीय लोगों को उठा लिया गया। बाद में उवैस की लाश लोगों को फेंकी हुई मिली, जबकि बाकी के 3 लोग अभी भी लापता हैं। ठीक इसी तरह खुजदार में एक बुजुर्ग महिला के साथ साथ उसके परिवार के 11 सदस्यों को पाकिस्तानी आर्मी उठाकर ले गई। 1 हफ्ता होने को आया है, अब तक उनकी कोई जानकारी लोगों को नहीं मिल पाई। कराची से उठाए गए जाकिर नूर का भी अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाली संस्था पाक की रिपोर्ट बता रही है कि केवल जनवरी में फोर्स डिसअपीयरेंस के 82 मामले सामने आए हैं। इनमें से 44 लोगों को तो बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन जो बाकी हैं अभी भी गायब हैं, उनका कोई अता पता नहीं। और यह तो हुई बलोचों को जबरन अगवा करने और मार डालने की बात। पाकिस्तानी आर्मी अब बलोचों से उनका घर भी छीन रही है। नोशकी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हेडक्वार्टर के आसपास बने आम बलोचों के घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया, लोगों को उनके घरों से भगा दिया गया है। अब जब बवाल होगा तो बलूचिस्तान सरकार मुआवजे के नाम पर कुछ रुपए दे देगी। यानी पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान और उसके लोगों पर चौतरफा जुल्म ढा रही है। जो बलोच पढ़ लिख कर कुछ अलग करना चाहते हैं, वो भी पाकिस्तानी आर्मी की आंखों में खटकते हैं कि ये पढ़ेंगे कैसे, ये इंजीनियर कैसे बन जाते हैं, ये टीचर कैसे बन जाते हैं। और यही वजह है कि बागी बलोचों का सपोर्ट बलूचिस्तान में बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अहमद नूरानी ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई पाकिस्तान को एक बार फिर तोड़कर ही मानेगी। दोस्तों, आप क्या कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म पर जो बलूचिस्तान में वो कर रही है, पश्तूनों पर कर रही है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और पश्तूनों की आवाज, बलोचों की आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे, सिंधियों की आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे। चाहे हमारे ऊपर कितना भी प्रेशर डाला जाए, चाहे कुछ भी कहा जाए, ये आवाज उठनी बंद नहीं होगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।